के प्रगुण 3 होते हैं। 3 हम लोग को पढ़ने हैं। परिमेय संख्याओं के योग के प्रगुण। इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है संबरक प्रगुण। इसके बाद दूसरा पढ़ना है हम लोग को क्रम विनिमेय प्रगुण। और तीसरा हम लोग को पढ़ना है साहचर्य प्रगुण। इसके बाद हम लोग का एक गुणन का प्रगुण आएगा। तो हमें मुख्य रूप से अभी वर्तमान में 3 प्रगुण पढ़ने हैं, संबरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण। आइए हम लोग एक के बाद एक चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है हम लोग का संबरक प्रगुण। सबसे पहले हम जाने संबरक प्रगुण किसे कहते हैं। संबरक प्रगुण किसी भी परिमेय संख्या यानी कोई 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो जोड़ने पर जो प्राप्त हो वो संख्या परिमेय संख्या ही होगी, उसे हम संबरक प्रगुण कहते हैं। यानी कि 2 परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या ही प्राप्त हो या परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, संबरक प्रगुण कहलाता है। यानी हम इसका परिभाषा यहाँ लिख देते हैं आपको। यदि 2 परिमेय संख्याएं हो तो उनका योगफल भी परिमेय संख्या होता है। आगे होगा समझ में। एक उदाहरण ले लेते हैं तो आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। जैसे उदाहरण में हम आपको ले लेते हैं, देखते हैं कि ऋण 1 और ऋण 2/3 का योगफल परिमेय संख्या है या नहीं, देखते हैं हम लोग। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि ऋण 1 और ऋण 2/3 का योगफल संबरक प्रगुण का पालन करता है कि नहीं। इससे हम लोग का एक टर्म भी पता चल जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, ऋण 1 में ऋण 2/3 को जोड़ेंगे। जोड़ने पर हमने आपको पहले बताया है, पहले वीडियोस में, इसका लघुत्तम निकालना होगा। लघुत्तम हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हर इसका 1 है, इसलिए सीधे अंश में इसका गुणा कर देंगे तो ऋण 3 हो गया। फिर धन में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण, अब इसका हर 3 है तो हर से हम इसमें भाग देंगे। जितनी बार जाएगा उतनी बार से अंश में गुणा कर देंगे। तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर 3 आएगा, तब 1 से ऊपर 2 में गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2। अब ऋण 3 में ऋण 2 देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ऋण 5। ऋण और ऋण दोनों समान है तो समान चिन्हों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ के बताते हैं। तो ऋण 5 बटा में क्या हो जाएगा, 3। अब ऋण 5 क्या है, पूर्णांक है, और 3 भी क्या है, पूर्णांक है। वही तो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। हम जानते ही हैं, पहले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर P भी पूर्णांक होगा और Q भी पूर्णांक होगा और Q 0 के बराबर नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि ऋण 5/3 क्या है, अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसका मतलब कि ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है तो अब क्या हो गया ये, इसका मतलब कि परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या ही है। इसका मतलब वो क्या है, संबरक प्रगुण का पालन करती है। तो हम इसे यह भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्याओं या परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया, क्योंकि
क्योंकि हम लोग यहाँ पे योग किए हैं। परिमेय संख्याओं में क्या कर रहे हैं हम लोग, योग की संक्रिया कर रहे हैं। संख्या मतलब यहाँ पे योग कर रहे हैं। योग की संक्रिया किसका पालन करती है, क्योंकि पढ़ किसको रहे हैं, संबरक प्रगुण को, तो यह संबरक प्रगुण का पालन करती है, यानी संबरक प्रगुण का पालन करती है या संबरक प्रगुण को संतुष्ट करती है। बात समझ में आ गया। यानी कि हमने पहला प्रगुण पढ़ा संबरक प्रगुण। संबरक प्रगुण में क्या है कि अगर दो प्रगुण को जोड़ा जाए तो वह परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। हमने देख लिया कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया संबरक प्रगुण का पालन करती है। आइए तो हम इस पर एक होमवर्क ले लेते हैं। होमवर्क हमारा होगा, नोट कर लिए होंगे, यहाँ पे हम तब तक लिख दे रहे हैं नीचे ही छोटे से में। होमवर्क ऋण 3/4 और 3 का योगफल परिमेय संख्या है या नहीं, ये आप चेक कर लेंगे कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। ऋण 3/4 और 3 का योगफल, अगर ये परिमेय संख्या है इसका मतलब कि वो संबरक प्रगुण का पालन करती है। अब हम अगला चलते हैं, दूसरा। ये हम छोड़ दे रहे हैं होमवर्क, तब तक नोट कर लेंगे आप। दूसरा है आपका क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय में क्या हो जाएगा, अब दो परिमेय संख्याएं होंगी तो उन दोनों परिमेय संख्याओं को पहली को दूसरी से जोड़े या दूसरी को पहली से जोड़े तो दोनों के मान हमारे बराबर होते हैं। तो पहले को दूसरे से जोड़े तो उसे हम बायां पक्ष ले लेंगे, दूसरे को पहले से जोड़ेंगे तो उसे दायां पक्ष कह देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि बायां पक्ष दायां पक्ष की क्या होता है, बराबर होता है। तो जब बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर होता है इसे भी हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो पहले हम लोग इसका परिभाषा लिख लेते हैं। तो परिभाषा होगा, यदि P/Q तथा P/Q तथा R/S कोई दो परिमेय संख्या है तो P/Q प्लस R/S यह बराबर होगा R/S धन P/Q के। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रम विनिमय प्रगुण कहेंगे। अब क्रम विनिमय प्रगुण का हम एक उदाहरण देख लेते हैं रिक्त स्थान के पदों में। जैसे इसमें दे दिया जाए, अगर आपको हम दे दें कि एक खाली स्थान है और इसको जोड़ा जा रहा है ऋण 12/7 से और यह बराबर है ऋण 12/7 के, और इसमें हम जोड़े हुए हैं 5/11 को, तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या है, बाएं पक्ष में भी दो परिमेय संख्या है और दाएं पक्ष में भी दो परिमेय संख्या है। यहाँ पे तो पहले में रखे नहीं है लेकिन यहाँ पे हम परिमेय संख्या ही लिखेंगे क्योंकि हम बराबर का चिन्ह लगाए हैं। तो अब आप देखेंगे कि दाहिने वाले में 5/11 है लेकिन बाएं में नहीं है। इसका मतलब कि 5 क्या हो जाएगा, ऋण 11 रिक्त स्थान में भरा जाएगा। तो 5/11 पहले में भर के ऋण 12/7 से जोड़ लेंगे। तो ऋण 12/7 में 5/11 जोड़ेंगे तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो आप अपने होमवर्क में इसको करेंगे क्या कि एक बार बायां पक्ष ले लेंगे और एक बार दायां पक्ष ले लेंगे और देखेंगे कि वो दोनों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बराबर कन्फर्म आएगा ही, क्योंकि अब एक बार आप क्या करेंगे, 5/11 में ऋण 12/7 को जोड़ लेंगे और एक बार ऋण 12/7 में 5/11 को जोड़ लेंगे, 5/11 को जोड़ लेंगे। दोनों कंडीशंस में आप मान को देख लेंगे कि क्या आ रहे हैं। तो देखेंगे कि 5/11 और ऋण 12/7 को या ऋण 12/7 को 5/11 में जोड़ने पर दोनों के मान बराबर आएंगे।
तो आपका होमवर्क भी हो जाएगा और पिछले वीडियोस में आपने परिमेय संख्याओं का योग भी पढ़ा था, उसका रिवाइज भी हो जाएगा कि आपने उसको कितना समझा। चलिए समझ गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी हम देख रहे हैं कि क्रम विनिमय में कि क्या कर रहे हैं, दो परिमेय संख्याओं का योग, उसको आगे पीछे कर देने पाएंगे कि पहले से दूसरे को जोड़े या दूसरे को पहले से जोड़े, या P बटा Q R बटा S को हम जोड़ेंगे तो जो जोड़ेंगे तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ, इसको भी हम जोड़ेंगे तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ, तो दोनों का मान भी क्या होगा, बराबर भी होगा और वो परिमेय संख्याएं भी होंगी। तो हम इससे ये भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया किसका पालन करेगी, क्रम विनिमय का, यानी क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है। और इसका आप क्या कर लेंगे, होमवर्क कर लेंगे। 5 बटा ऋण 11 और ऋण 12/7 को एक बार जोड़ के देख लेंगे, और ऋण 12/7 और 5 बटा ऋण 11 को एक बार जोड़ के देख लेंगे, दोनों को देखेंगे कि मान बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रगुण, साहचर्य प्रगुण। इस प्रगुण में हमें 3 परिमेय संख्या होंगी। देखिए तीसरा है आपका साहचर्य प्रगुण। यह प्रगुण क्या कहता है कि अगर 3 परिमेय संख्याएं हैं तो पहले की 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ के तीसरा से जोड़े, या बाद की 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ के पहले से जोड़े, तो दोनों कंडीशंस पे उसके मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये परिमेय संख्याओं के योग में यह साहचर्य प्रगुण भी क्या करता है, योग की संक्रिया में शामिल होता है। तो हम इसका भी परिभाषा लिख लेते हैं पहले। साहचर्य प्रगुण यानी यदि P बटा Q R बटा S तथा T बटा U कोई परिमेय संख्याएं हैं तो P बटा Q धन R बटा S, ये दोनों को एक साथ जोड़ लें। उसके बाद जो आए T बटा U के साथ जोड़ें, या P बटा Q को अलग लिख लें, फिर R बटा S को और T बटा U को जोड़ लें, और जो आए उसको P बटा Q से जोड़े। वो दोनों कंडीशनों में दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। एक हम इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण उसी रिक्त स्थानों की तरह ही, ताकि वो भी आपका होमवर्क हो जाएगा। ऋण 10 में जोड़ना है और हम वो खाली स्थान दे दिए, इसके बाद इसको जोड़ ले रहे हैं ऋण 7/12 से, यह बराबर होगा ऋण 10 के धन 5/6 धन ऋण 7/12 के। इसमें पूछे हम कि बाएं पक्ष में जो रिक्त स्थान है उसमें क्या भरा जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि दाहिने तरफ ऋण 10 5/6 ऋण 7/12 है, और बाएं पक्ष में हम देख रहे हैं कि ऋण 10 और ऋण 7/12 है। तो सीधी सी बात है कि दाहिने में 5/6 बाकी रह रहा है, जो बाएं में नहीं है, तो बाएं वाले स्थान पे क्या भरा जाएगा, 5/6। तो इसका मतलब यानी कि जो रिक्त स्थान है वो अगर ये साहचर्य नियम का प्रगुण का पालन करता है तो वहां पे हम 5/6 भरेंगे। तो इसी पे आप एक होमवर्क आप इस पे भी ले लेंगे कि ऋण 10 को आप जोड़ देंगे किसके साथ, 5/6 के साथ, जो आएगा उसको हम ऋण 7/12 के साथ जोड़ लेंगे। फिर इसके बाद दूसरा वाला हम पद ले लेंगे, एक कितना हो जाएगा, 5/6 को जोड़ लेंगे ऋण 7/12 से, जो आएगा परिमेय संख्या उसको हम जोड़ लेंगे ऋण 10 से, और दोनों के मान देखेंगे कि उसके मान कैसे आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि दोनों के मान बराबर आ रहे हैं। तो जब बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब आप इसको नोट कर लेंगे। इधर हम बगल में लिख दे रहे हैं, चाहे इसको मिटा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देख लीजिए फिर एक बार हम बोल दे रहे हैं, ऋण 10 खाली स्थान था धन ऋण 7/12, ये बराबर ऋण 10 धन 5/6 धन ऋण 7/12 के। तो हम इसमें देख रहे हैं कि 5/6 भरा जाएगा, और हमने आपको कहा कि ऋण 10 धन 5/6 को एक साथ जोड़ के फिर ऋण 7/12 में जोड़िएगा, और एक बार ऋण 10 में ऋण 10 अलग कर दीजिएगा, 5/6 धन ऋण 7/12 को जोड़ के एक बार
ऋण 10 को जोड़िएगा, दोनों में देखिएगा कि उसके मान बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बराबर आएंगे ही। अब इसका हम देख लेते हैं इसकी स्थिति। तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का पालन करती है। ठीक है, पालन करती है, या हम उसको कह सकते हैं कि संतुष्ट करती है। यानी कि इससे हम लोग क्या देखे कि संबरक प्रगुण हो तब, चाहे क्रम विनिमय प्रगुण हो तब, चाहे सहचर्य प्रगुण हो तब, तीनों परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया जब हो रही है तो उसमें तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, पालन करा रहे हैं। यानी परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया संबरक प्रगुण का पालन करती है, परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है, परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया सहचर्य प्रगुण का भी पालन करती है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं के घटाना के विषय में अध्ययन करेंगे। अगर आपको पिछले वीडियोस में कुछ समझ में न हो तो आप जरूर बताएं, जिससे हम आपको नए वीडियो में उसको और सरलतम रूप में भी प्रस्तुत करने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद।